Good morning, students. Welcome on YouTube channel of Lalbagh Girls Inter College. This is Kirti ma'am and this lecture for class 6th science. So class 6 आज मैं आपको पृथक्करण का आधार एवं पृथक्करण की विधियाँ, अलग अलग विधियाँ क्या होती हैं उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ पृथक्करण वर्ड होता क्या है। मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने की जो प्रक्रिया होती है पृथक्करण कहलाती है। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई किसी मिश्रण में कोई ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं हैं, या फिर जिन्हें मुझे मिश्रण को दो उनके अलग अलग अवयवों में बांटना है, तब मुझे पृथक्करण की आवश्यकता होती है। इसी प्रोसीजर को पृथक्करण कहते हैं। और पृथक्करण की कई विधियाँ होती हैं, जैसे कि आप मिश्रित अवयवों की विलयता, चुंबक के प्रति आकर्षण, भार, घनत्व, आकृति, आकार एवं रंग आदि के गुणों को आधार मानकर निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि बेटा अपने घरों में अपना जैसे चावल को बिनते हैं, तो चावल में बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ होते हैं जिनको आपको निकालना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते, वो हमारे लिए काफ़ी अशुद्धियाँ होती हैं, हानिकारक होती हैं। तो ये भी प्रक्रिया जो होती है चावल को बिनना, ये भी पृथक्करण में ही आती है। तो सबसे पहला जो होता है पृथक्करण की विधियों में वो होता है कि ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करना। यानी कि जब कोई ठोस मिश्रण हो जिसमें दो अवयव ठोस ही हो, वो मिले हों, तो मैं किस प्रकार से अलग अलग विधियों से उनको पृथक करती हूँ इसके बारे में बताऊँगी। तो सबसे पहला जो विधि है वो है फटकना और ओसाना, जिसको इंग्लिश में विनोइंग भी कहते हैं। फटकना और ओसाना आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि सूप से आप गेहूं और चावल को फटक कर साफ़ करते हैं। उसमें जो बहुत महीन से हल्की हल्की जो अशुद्धियाँ होती हैं ना, जो बहुत हल्की होती हैं, जैसे कि धान आदि जो अशुद्धियाँ होती हैं, उसी को ही बोलते हैं फटकना। जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो, या तो ये काफ़ी ऊंचाई से कर रही है, आप नीचे बैठ के भी उसको जब सूप से फटकते हो तो उसे बोलते हैं फटकना। इस विधि द्वारा वे सूप से अनाज में मिली हल्की अशुद्धियों को अलग करती हैं और पृथक करने की इस विधि को फटकना कहते हैं। इसके बाद आता है ओसाना। क्या होता है? जब खलिहानों में किसान को वायु की सहायता से गेहूं को साफ किया जाता है, यानी कि किसान क्या करता है, किसी एक ऊंचाई पर जाके खड़ा हो जाता है और वहाँ से जब साइड से हवा आ रही होती है तो उससे जो हल्की हल्की जो अशुद्धियाँ मिली होती है, जैसे कि भूसा मिला होता है गेहूं में, और गेहूं जो कि भारी होता है और भूसा काफ़ी हल्का होता है, तो आप जब गेहूं को ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो हल्की अशुद्धियाँ जो होती हैं, यानी कि भूसा जो होता है वो वायु द्वारा दूर जाकर गिरता है और गेहूं जो कि वज़न में भारी होता है वो नीचे आकर बैठ जाता है। जैसा कि यहाँ पे आपको मैं डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। इस डायग्राम में देखिए कि ये काफ़ी ऊंचाई से जब गेहूं को नीचे की तरफ करती है तो हल्की अशुद्धियाँ वायु द्वारा दूर जाकर साइड पे जाके गिर जाती हैं, जबकि गेहूं एक साथ नीचे इकट्ठा हो जाता है। इसी प्रक्रिया को ओसाना बोलते हैं। थ्रेसिंग को इंग्लिश में थ्रेसिंग ही बोलते हैं। और अपने खेतों तथा खलिहानों में तुअर यानी कि अरहर की दाल या फिर धान के सूखे पौधों के गट्ठर ढेर देखे होंगे। और पौधों से अनाज अलग करने से पहले पौधे को धूप में पहले अच्छे से सुखा लिया जाता है ताकि वो सूख कर थोड़े हार्ड हो जाएं। फिर उन पौधों से अनाज को अलग करा जाता है। और वो कैसे करते हैं कि पौधों को पत्थरों पर या फिर लकड़ी के पटरों पर खूब तेज़ी से पीटा जाता है, उसके ऊपर तेज़ी से मारा जाता है, जिससे कि अन्न के जो कण होते हैं वो उसमें से निकल कर सूखे होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से उसमें निकल कर दूर जाके चटक कर गिरते हैं। इसी प्रक्रिया को थ्रेसिंग बोलते हैं। यह प्रक्रिया ज़्यादातर अब गांव साइड पे की जाती है। अधिकांश क्षेत्रों में अन्न कणों को पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग, आजकल थ्रेसिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है पौधे से अनाज को अलग करने के लिए। इसके बाद आता है बिनना या फिर हैंड पिकिंग। ये तो बहुत ही कॉमन विधि है जो कि हर घर में यूज़ होती है। इसमें आप चावल या फिर दाल में से आप जो अशुद्धियाँ मिली होती हैं चावल या दाल में, उनको आप बिन कर अलग करते हैं। और ये बिन कर आप कैसे अलग करते हैं? चावल और दाल की जो आकृति होती है, आकार और रंग,
इनके द्वारा हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी अशुद्धियाँ हैं। तो हाथ से बिन कर पृथक किया जाता है, इसी प्रक्रिया को बिनना कहते हैं। फिर नेक्स्ट है चालना। चालना या सीविंग। चालना जैसे कि रोटी बनाने से पहले आप लोग एक छोटी सी चलनी होती है या सीव होती है, जिसकी मदद से आप लोग चोकर जो भूसा मिला होता है आटे में, उसको आप लोग अलग करते हो। उसी प्रोसेस को चालना या सीविंग भी कहते हैं। और जैसे घर जब बनाए जाते हैं तो उससे पहले बालू को चाला जाता है एक बड़े से जाल से, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सीव है जिसमें बालू को चाला जा रहा है। तो जो भारी जो मोटे कण होते हैं, जो बालू से कंकड़ पत्थर जो होती है, वो जाली में एक साइड पे जाके रुक जाती है, और बालू बहुत महीन पतले बहुत फाइनर कण होते हैं जो छनकर दूसरे साइड पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को चालना या फिर सीविंग कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। सब्लिमेशन पहले होता क्या है मैं ये आपको बताती हूँ। किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वहाँ बिना लिक्विड फॉर्म में बदले, यानी कि द्रव अवस्था में बिना परिवर्तित हुए वो सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित होने की जो क्रिया होती है उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कि इसमें ठोस जो है वो गर्म किए जाने पे वो सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, या फिर इसका अगर ऑपोजिट करा जाए कि वाष्प को सीधा ठंडा करके उसको ठोस पदार्थ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे कि आयोडीन, नौसादिर, नेफिथिलीन, बॉल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। घरों में कपूर जो होता है, कपूर की गोलियां भी ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन प्रोसेस करती हैं, क्योंकि ये भी ठोस पदार्थ से सीधा गैस पदार्थ में परिवर्तित होती है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। तो यहाँ पर एक ये प्रोसीजर हुआ है जिसमें एक कांच की प्याली है जिसमें कपूर और साधारण नमक का मिश्रण मिला के रखते हैं। अब एक कीप से उसमें फ़िल्टर लगा दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर एक उल्टी कीप लगा दी जाती है, और फिर जैसा कि चित्र में भांति में दिया गया है वहाँ पर उसको उल्टा करके रख दिया जाता है, और ऊपर कीप के ऊपर ठंडी भीगी हुई रुई रख दी जाती है। फिर इसके बाद नीचे बर्नर द्वारा जब इसको गर्म करते हैं तो जो ठोस जो कपूर होता है वो सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और ये वाष्प में परिवर्तित होकर सीधा ऊपर जो ठंडी रुई होती है वहाँ पे जाकर एकत्रित हो जाता है, और नीचे केवल साधारण जो नमक है वो उपस्थित हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग ईजिली नमक और कपूर को पृथक कर सकते हैं। यही प्रोसीजर सब्लिमेशन कहलाता है। थैंक यू।